भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संस्कारधानी में भी भक्ति भाव से मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जन्माष्टमी का पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ने के कारण शुभ फल लेकर आ रहा है। पर्यावरण संरक्षण समिति और हिंदू आध्यात्मिक फाउंडेशन के द्वारा ग्वारीघाट में पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन की अलख जगाने के लिए 500 पौधों का वितरण किया गया। वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वाल्मीकि स्वरोजगार योजना ट्रस्ट के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। गुप्तेश्वर वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बनवाए गए ड्राइविंग लाइसेंसों का वितरण समन्वय सेवा केंद्र से किया गया। कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह भी उपस्थित रहे। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन उखरी रोड पर आयोजित हुआ, जिसमें मंडलम एवं सेक्टर अध्यक्षों का सम्मान किया गया। क्षेत्र के 20 वार्डों के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। शहर के गायक कलाकारों को मंच प्रदान करके उनकी गायन प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सप्तक संस्था के द्वारा रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायकों ने सदाबहार गीतों की सुमधुर प्रस्तुति दी। 5647 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें से 2 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। वहीं 24 घंटे में 3 मरीजों को कोरोना से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। भेड़ाघाट, गमापुर और चरगमा थाना पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1412 पाव अंग्रेजी और 120 लीटर कच्ची शराब जब्त की। विजयनगर में हुए विवाद के प्रकरण और हथियार जब्त होने के मामले में गिरफ्तार किए गए अब्दुल रज्जाक और उसके बेटे सरताज पर एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। एसआईटी प्रभारी रोहित काशवानी के अनुसार अपने समर्थकों से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी और भय का माहौल निर्मित कराने के मामले में उमती थाने में एफआईआर दर्ज की गई। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा, रक्तदान सभ्य समाज का प्रतीक। आईएमए द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे राज्यसभा सांसद तनखा ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। महाकौशल खेल अलंकरण समारोह में हुए 22 खिलाड़ी सम्मानित। असलम शेर खान और रमेश चौहान जैसे विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे मुख्य अतिथि। और फुल हुआ हनुमान ताल तालाब, घाटों पर फैल रही गंदगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई साफ सफाई व्यवस्था करने की गुहार। पर्यावरण संरक्षण समिति और हिंदू आध्यात्मिक फाउंडेशन के द्वारा ग्वारीघाट में पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन की अलख जगाने के लिए 500 पौधों का वितरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन के महत्व से आम जनता को रूबरू कराने के मकसद से हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन और पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा ग्वारीघाट में जागरूकता अभियान चलाया गया और इस दौरान 500 पौधे भी वितरित किए गए। आरएसएस के मालवीय नगर संयोजक अवधेश यादव ने बताया कि प्रकृति वंदन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान नर्मदा तटों पर सफाई रखने की भी सभी से अपील की गई। मैं तुलसी तेरे आंगन की इस भाव के साथ में अपने घरों पे तुलसी के पौधे, अन्य 5 पौधे को लगा के एक आने वाली कल की पीढ़ी के लिए एक नया अध्याय शुरू करें, क्योंकि यदि प्रकृति का स्वच्छ भाव और अगर पवित्रता के भाव के साथ रहेगा तभी हमारा जीवन सुनिश्चित है। प्रकृति के वातावरण के लिए और प्रकृति का वातावरण शुद्ध करने के लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी पेड़ पौधे हैं उनको हमें शास्त्र के अनुसार देवताओं को दर्जा दिया गया है। जैसे तुलसी का झाड़ हो गया, पीपल का झाड़ हो गया, बड़ का झाड़ हो गया और अनेकों ऐसे झाड़ हैं जिनके संवर्धन एवं संरक्षण की जो बातें हमारे पुराणों में बताई गई है। मतलब कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 झाड़ लगाना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में 5 झाड़ के बराबर की लकड़ी को उपयोग कर लेता है। गुप्तेश्वर वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बनवाए गए ड्राइविंग लाइसेंसों का वितरण समन्वय सेवा केंद्र से किया गया। कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह भी उपस्थित रहे। गुप्तेश्वर वार्ड में पिछले 3 महीनों में शिविर लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने करीब 500 महिलाओं और युवतियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं, जिनका अब वितरण किया जा रहा है। छोटी लाइन चौराहे पर स्थित समन्वय सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के जरिए ड्राइविंग लाइसेंसों का वितरण किया गया।
50-50 लोगों की टीम ले जाते थे हमारी, जो भी रहती थी, जो भी महिलाएं हमारी दीदी लोग सबको, और फिर सारे लोगों की वहाँ फ़ोटो खींचना, फिर उनका सब ध्यान रखना, फिर वहाँ से हम लोग 5 बजे लौटते थे। तो ये प्रक्रिया में समय भी काफ़ी लग गया, 3 महीना लग गया है। 500 करीब बन चुके हैं और आज इसका वितरण है, तो इसी का ये समारोह है। हाँ, आगे भी अभी हमको और लाइसेंस बनवाना है, बहुत से लोगों की डिमांड आ रही है। कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहानी और महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी उपस्थित रहे। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन उखरी रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें मंडलम एवं सेक्टर अध्यक्षों का सम्मान किया। क्षेत्र के 20 वार्डों के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल रहे। कांग्रेस ने भी भाजपा की तरह अपने संगठनात्मक ढांचे में कसावट लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के 20 वार्डों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन उखरी रोड पर स्थित बारात घर में किया गया। सम्मेलन में मंडलम एवं सेक्टर स्तर के अध्यक्षों की घोषणा की गई, उनका सम्मान किया गया। निर्देश अनुसार हमारे जो संगठन का प्राथमिक स्तर का जो संगठन है, सेक्टर और मंडलम के पुनर्गठन की तैयारी को लेकर आज ये बैठक उत्तर मध्य विधानसभा की आदरणीय सक्सेना जी द्वारा बुलाई गई है और समस्त कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशन दिया जा रहा है कि हमें मंडलम सेक्टर की किस तरीके से तैयारियां करना है। नगर निगम चुनाव और उसके बाद आने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर राजनीतिक दल चिंता में हैं, इसलिए प्रत्येक बूथ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वाल्मीकि स्वरोजगार योजना ट्रस्ट के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वाल्मीकि स्वरोजगार ट्रस्ट के द्वारा रसल चौक स्थित होटल में सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें ट्रस्ट के चेयरमैन रजनीश वाल्मीकि ने युवाओं को स्वरोजगार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। और यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के युवा साथी बेरोजगारी की दलदल में फंसते जा रहे हैं, उनके लिए एक नया आयाम, नया प्लेटफॉर्म हम आदरणीय रतन डागोर जी के साथ, परम आदरणीय ज्ञान डागोर जी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि जबलपुर से भारत में ऐतिहासिक एक ऐसे विजय पताका हम लहरा सके, जिससे कि आने वाले समय में ये एक व्यवस्था के रूप में सबसे आखिरी पायदान पर धकेली गई जाति को उसका रोजगार के रूप में हक हकूक मिल सके। और हमारे भाई दिल्ली से जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं शुभ कार्यक्रम करने के लिए, कि हर परिवार में बेरोजगारी है, हर परिवार में कोई ना कोई को सर्विस मिलना चाहिए, प्राइवेट हो या उसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ पर दिल्ली से उपस्थित हुए हैं। हमारी सभी वाल्मीकि समाज की बहनें, हमारे भाई, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तमाम बेरोजगार युवाओं को अपना कुशल मार्गदर्शन यहाँ पर दिया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय एक नई इबारत और एक नई चीज यहाँ जबलपुर में संस्कार धाम में आएगा, जो कि वाल्मीकि समाज में एक नई विकास की लहर दौड़ेगी। और उद्देश्य यही है कि जो वाल्मीकि समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, एक जटिल समस्या है, उस जटिल समस्या को हल करना हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के माननीय रजनीश वाल्मीकि जी यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर आगे ये बेरोजगारी की जो समस्या है, स्वरोजगार के माध्यम से इसे हम पूरा करके इस बेरोजगारी को खत्म करेंगे। सेमिनार में शामिल युवाओं की स्वरोजगार से जुड़ी शंकाओं का भी समाधान किया गया। शहर के गायक कलाकारों को मंच प्रदान करके उनकी गायन प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सप्तक संस्था के द्वारा रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वेदिका में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक गायिकाओं ने सदाबहार गीतों की सुमधुर प्रस्तुति दी। जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, जैसे सदाबहार गीतों के स्वरों से कला वेदिका गुंजायमान रही। अवसर था सप्तक द राइजिंग स्टार संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम संगीत संध्या का, जिसमें शहर के उभरते हुए गायक गायिकाओं ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। रात दिन बस
सप्तक द राइजिंग स्टार्स का कार्यक्रम आज रानी दुर्गावती संग्रहालय कला वीथिका में आयोजित है और कोरोना काल के त्रासदी के बाद बहुत दिनों बाद ये मौका मिला है हमारे कलाकारों को अपने अपने गीतों को प्रस्तुति देने का। तो उसी तारतम्य में हम सारे कलाकार एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं। 5,647 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें से 2 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। वहीं 24 घंटे में 3 मरीजों को कोरोना से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। रविवार को जारी की गई 5,647 कोरोना सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से 2 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इन्हें मिलाकर जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 50,685 हो गई है, जबकि कोरोना महामारी को मात देकर 3 मरीज डिस्चार्ज किए गए और इसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 49,981 हो गई है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 20 बची है। भेड़ाघाट, घमापुर और चरगवा थाना पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,412 पाव अंग्रेजी और 120 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। भेड़ाघाट पुलिस ने बेनीखेड़ा निवासी राहुल यादव के खंडहर नुमा मकान के कमरे से भूसे के ढेर में छिपाकर रखे गए अंग्रेजी शराब के 976 पाव बरामद किए हैं। हालांकि राहुल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसी तरह बेनीखेड़ा में ही पुरानी ग्राम पंचायत भवन में भी 486 पाव बॉम्बे शराब बरामद की गई है। चरगमा पुलिस ने भी सिमरा नहर पुलिया के पास प्लास्टिक की 2 कुपियां लेकर खड़े सुरेंद्र गौड़ को गिरफ्तार कर कच्ची शराब जब्त की है। इसी प्रकार घमापुर थाना क्षेत्र में चांदमारी तलैया पानी की टंकी के पास शराब का अवैध विक्रय करने के लिए खड़े रांझी निवासी डल्लू उर्फ दालचंद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। विजयनगर में हुए विवाद के प्रकरण और हथियार जब्त होने के मामले में गिरफ्तार किए गए अब्दुल रज्जाक और उसके बेटे सरताज पर एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। एसआईटी प्रभारी रोहित काशवानी के अनुसार अपने समर्थकों से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी और भय का माहौल निर्मित कराने के मामले में ओमती थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके भतीजे शाहबाज को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने के दौरान जिला अदालत के गेट नंबर 3 पर उनके समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई और जबरन न्यायालय परिसर में घुसने की कोशिश की और पुलिस को धक्का देकर अंदर घुस गए और धमकाते हुए कहा कि सरताज भाई का फोन आया था, अब्बा को छुड़ाना है। इस मामले को जांच में लेने पर पता चला कि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को भी जातिगत रूप से अपमानित किया गया है। लिहाजा अब्दुल रज्जाक, सरताज, माजिद मूसा, सज्जाद, एफाज, शोएब, जीतू रजक के विरुद्ध शासकीय कार्यों में बाधा डालने सहित SC/ST एक्ट के साथ ही अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संस्कारधानी में भी भक्तिभाव से मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक जन्माष्टमी का पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ने के कारण शुभ फल लेकर आया है। जन्माष्टमी पर्व इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में शुभ फल लेकर आ रहा है। ज्योतिषाचार्य सौरभ दुबे ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के पूजन के लिए सुबह 9:11 से आरंभ होगा और अलग अलग समय एवं चौघड़िया में रात्रि 12:20 तक किया जा सकेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि और बुधवार के दिन हुआ था। इस बार रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि पूर्ण रूपेण मिलने से स्मार्त और वैष्णव ये सभी लोग एक दिन एक साथ पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। जन्माष्टमी पर्व की पूजन के लिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजन के लिए सबसे पहले प्रातःकाल हमें उठ करके उस स्थान को साफ करना चाहिए, वहाँ पर चंदन इत्यादि से लेपन करना चाहिए, एक सुंदर मंडप का स्थापन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जो भी मूर्ति आपके पास लड्डू गोपाल के रूप में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसका अभिषेक करना चाहिए। नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के गीतों का गायन करना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के हम और आपको इस सुखद संयोग में आशीर्वाद प्रदान करें। वहीं ज्योतिषविद पंडित राजकुमार शास्त्री ने बताया कि जन्माष्टमी पर विशेष पूजन करने से दुख दरिद्रता का विनाश होता है। जन्माष्टमी का पर्व दिनांक 30 सोमवार को पड़ रहा है। भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में पड़ा था। इस वर्ष भी सोमवार को रोहिणी नक्षत्र तथा वृष राशि
बन रही है। यह एक बहुत ही दुर्लभ योग है। इस दिन भगवान का अभिषेक पूजन अर्चन करने से दुख दरिद्रता का निवारण होगा तथा सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। ज्योतिषाचार्यों के द्वारा पूजन की विधि के बारे में भी जानकारी दी गई। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।